हेलो स्टूडेंट आज जो हम वीडियो पे बात करेंगे, ये जो जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, जो वीडियो में लेकर आई हूँ, ये है रिस्क मैनेजमेंट इन मिडवाइफरी। यानी कि मिडवाइफरी में जो ख़तरनाक अवामिल होते हैं, एक मिडवाइफ उनसे किस तरीके से निपट सकती है और वो क्या क्या होते हैं। आज हम उनको ज़रा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो इसमें हमारे पास 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों को हमने मैनेजमेंट उसकी डिस्कस करनी है, कैसे करेंगे। दूसरा फिर ये कि ख़तरे के कितनी किस्में होती हैं। फिर तीसरा ये कि ख़तरे को कैसे उसको पहचानें, उसका पहचानने का तरीका क्या है। फिर ख़तरे का तज्ज़िया करना और फिर ख़तरे पर काबू पाना। तो आज ये क्या है कि आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, मिडवाइफ्स के लिए भी, CMW वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और LHVs के लिए भी, और जो भी आज़ाद प्रैक्टिशनर हैं जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी जो है मुफीद होने वाली है कि अगर एमरजेंसी में कोई भी ख़तरा आ जाए तो फिर किस तरीके से हम निपटेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊं कि अगर कोई ख़तरा आ जाए तो मिडवाइफ को क्या है कि इतना काबिल होना चाहिए कि वो क्या कोई भी वो एक अच्छी अगर डिसीजन मेकर होगी, कोई एक अच्छा डिसीजन ले सकती होगी, तो वो इस ख़तरे से बखूबी क्या कर सकती है, निपट सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं आपको बताती जाऊं कि एक मिडवाइफ को ख़तरे से निपटना आना चाहिए। उसको कोई एक डिसीजन लेना चाहिए कि वो इस पर परेशान ना हो जाए, बल्कि एक अच्छी अगर डिसीजन मेकर होगी तो वो क्या एक फ़ैसला अच्छा ले सकती है अगर कोई फौरी एमरजेंसी हो जाए। तो ख़तरे या नुकसान का अंदेशा क्या होता है, वो रिस्क कहलाता है। मिडवाइफ के काम का हिस्सा होता है कि इसमें अक्सर ज़ाहिर बात है मिडवाइफरी में कभी औरत ब्लीड कर गई, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इस तरीके के मसले मसाइल आते ही रहते हैं। सही है, इसलिए मिडवाइफ को मुमकिन ख़तरात का अंदाज़ा करने और इससे निपटने के लिए हर वक्त क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सही है। और फिर ये कि ख़तरे के मायने हैं ऐसा मुमकिन नुकसान जिसका तरादक ना हो। ख़तरा इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का क्या है, हिस्सा है। तो इसलिए ख़तरे के साथ अगर ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है तो इसके लिए हमें क्या है कि इसके साथ हमें निपटना भी आना चाहिए। तो ख़तरे का अंदेशा जो हो जाए तो इसमें 2 टाइप के ख़तरे होते हैं। अगर आपको ख़तरा है तो उसमें 2 टाइप के ख़तरे होंगे। एक वो होगा, एक वो ख़तरा है जिन्हें किसी भी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता। सही है, ये वो ख़तरा है पहला वाला कि ये ख़तरा तो है ही है, ज़ाहिर बात है कि इसको हम किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके रोनमा होने से पहले क्या करेंगे, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसकी शिद्दत और नुकसान को कम किया जा सकता है पहले वाले को, क्योंकि ये ख़तरा तो मौजूद है ही, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि पहले से कुछ हिफाजती तदाबीर कर लेंगे ताकि ख़तरे के अगर ख़तरा हो भी तो क्या उसके ख़तरात क्या हो जाएं, कम हो जाएं, मतलब ज़्यादा फिर शदीद नोयत का ना हो। जैसे कि आपको पता है कि एक औरत उसको प्लेसेंटा प्रीविया है, अब आपको पता ही है कि ये आगे जाकर औरत ब्लीड कर सकती है किसी भी वक्त, और वो करती रहती है प्लेसेंटा प्रीविया की जो पेशेंट्स होती हैं। तो उसके लिए मुमकिन यही है कि हम पहले से कोई ऐसी हिफाजती तदाबीर कर लें कि उसको हम बेड रेस्ट बोल दें, उसको हम हैवी वर्क ना बोलें कि वो ना करे। इस तरीके की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके लिए पहले से कर लें। और अगर वो औरत डिलीवरी के लिए जा रही है, मतलब सीज़र है उसका, तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं कि किसी वक्त ये औरत ब्लीड कर सकती है। तो उसके ब्लड रेंज पहले से किया होना चाहिए कि अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा सके। अब दूसरा ख़तरा क्या था, ख़तरे की दूसरी सूरत ये कि ये अचानक किसी भी हादसे की सूरत में पेश आ सकता है। मिसाल के तौर पर इसमें ये होता है कि औरत जो है वो गिर पड़ी, उसको चोट लग गई, मतलब हामला औरत गिर पड़ी, चोट लग गई। हमल और ज़चगी के दौरान औरत को अचानक खून बहना
और ज़्यादा खून बहने का अंदेशा हो जाता है, यानी कि कोई अबॉर्शन की सूरत हो गई। तो ये अचानक सूरत हाल होती हैं, तो इनसे भी मिडवाइफ को ये पता होने चाहिए कि ये 2 खतरात कैसे होते हैं, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज फिर कर सके। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, ख़तरे का पहचानने का तरीका। अब देखें कि ख़तरे से मौसर तरीके से निपटने का पहला मरहला क्या होता है कि ख़तरे की शनाख्त की जाए। ख़तरे की शनाख्त के लिए इन 3 सवालों के जवाब तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या चीज़ गलत हो सकती है? अब देखिए अभी ख़तरा हुआ नहीं है, लेकिन ये कि हमें अगर अलर्ट हो रहे हैं, हमारा दिमाग इस बात की कर रहा है कि एंटीनेटल में किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये औरत जो है इसका क्या है कि प्लेसेंटा प्रीविया है। अब आपके दिमाग में ये बात शुरू से ही होगी कि ये इसमें इसके साथ क्या चीज़ गलत हो सकती है। तो अगर ज़ाहिर बात है इसमें गलत क्या हो सकती है, इसमें यही हो सकती है कि आगे जाके कोई ब्लीड ना कर जाए। तो अगर फिर दूसरी बात पर ये होना चाहिए कि ये कैसे हुआ होगा। अब अगर वो ही औरत आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लीड करती हुई आ गई, आपने उसकी काउंसलिंग की थी, सब समझाया हुआ था, फिर भी वो ब्लीड, फिर आप उसका क्या उसको पता चलाओगे कि ये कैसे हुआ होगा, तो उसके बारे में फिर हमें पता चलाना चाहिए। फिर इसके असरात क्या क्या होंगे। अगर अब ये कि वही औरत इतनी ब्लीड करती हुई आपके पास आ गई है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, इसके जो बड़े नुकसानात हैं वो क्या होंगे। तो इसको आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे कि ये जो ख़तरात हैं, पहले तो आपको कि ये किस क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से ये हो सकती है ये चीज़, और फिर ये कैसे हुआ होगा, और फिर ये कि इसके असरात क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं। अब चौथा जो पॉइंट है वो है ख़तरे का तज़िया करना। तज़िया का मतलब होता है कि उसके ऊपर बातचीत करना ताकि पता चल सके, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब एक मर्तबा किसी ख़तरे का एहसास हो जाता है तो ज़रूरी है स्टूडेंट कि इसका तज़िया भी किया जाए कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। और इसलिए तज़िये के लिए पहले से मौजूद जो हक़ाइक़ और जो अदाद व शुमार, केस हिस्ट्री आपने बनाई है इसकी सूरत में मौजूद होते हैं, इनसे काफ़ी हम मदद ले सकते हैं, ठीक है। ख़तरे से निपटने की हिकमत अमली बनाते वक्त क्या करना चाहिए आपको कि अमली इक़दामात की दुरुस्त तरजीहात का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कि आपको उसके बारे में पूरा तज़िया करना है, उसकी हिस्ट्री से, उसकी सब जो आपके पास उसकी हिस्ट्री है और उसके जो भी उसकी आपने इन्वेस्टिगेशंस कराई हुई हैं, रिपोर्ट्स कराई हैं, उन सब के ऊपर आप उसका तज़िया करें। अब ये एक अच्छा तरीका होता है ख़तरे से निपटने के लिए। और लास्ट हमारा आ जाता है ख़तरे पर अब काबू पाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ख़तरे पर काबू पाने का मतलब है ख़तरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। और अगर ये मुमकिन हो तो इसके नुकसानात को कम से कम करने की कोशिश की जाए। इसमें मैंने अपने एक स्टूडेंट से मेरी क्लास में उनको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि ऑपरेशन थिएटर में अगर एक औरत है, उसको भी आपने सिजेरियन के लिए तैयार रखा हुआ है। अब ऑपरेशन थिएटर में जगह नहीं है, तो अब ऑपरेशन थिएटर के अमले ने आपको बोला कि आप इसको बाहर ही थोड़ी देर मैनेज करें, अभी जो पेशेंट ऑपरेट हो रहा है उसके बाद हम इसको अंदर लेंगे। ताख़ीर यानी कि हो रही है, अभी ताख़ीर को हमने किस तरीके से मैनेज करना है। अब ये कि अगरचे एक ज़च्चा के सिजेरियन सेक्शन में ताख़ीर हो भी जाए, तो फिर अगर हो जाए तो फिर क्या होगा कि बच्चे के ब्रेन डैमेज होने से बचाने के लिए हमें क्या, माँ को करवट पर लटाना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन फ्राहम की जाए। ये इक़दामात ख़तरे के नुकसान को कम करने में मदद दे सकता है, ठीक है। तो इसमें ये कि ख़तरे पर काबू पाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि मिडवाइफ जिस इलाके में काम करती हो
वहाँ सेहत से मुतल्लिक़ हंगामी जो सहूलियात होती हैं ना, उसके बारे में उसको पूरा इल्म होना चाहिए। और वो जो है उन जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर पेश आ रही हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं और या डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं, तो फिर ये कि उस ख़तरे को उसको कंट्रोल करने के लिए वो फिर उसके ऊपर कोई काम करे कि वो हाई अथॉरिटीज़ को बताए कि पानी का आप इंतज़ाम करें। यहाँ पर पानी गंदा होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं और इस बीमारी के साथ आ रहे हैं, तो फिर वो अपनी टीम्स को भेजेंगे, पानी को साफ़ सुथरा करेंगे। तो ये एक अच्छी ज़िम्मेदारी होती है CMW की और एक LHV की। तो इस तरीके से हम जो मुख्तलिफ़ ख़तरात होते हैं उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, CMW वालों के लिए भी और LHV वालों के लिए भी, सीखने के हवाले से कि आपको ख़तरे को किस तरीके से काबू पाना है, उससे घबराना नहीं है, लेकिन एक अच्छी मिडवाइफ होते हुए उसके ऊपर क्या करना है, एक अच्छा डिसीजन लेना। अगर आप अच्छी डिसीजन मेकर हैं तो आप उस ख़तरे को बाखूबी क्या कर सकती हैं, कंट्रोल उसको कर सकती हैं, काबू में आप उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो जो थी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, ये आप इसको पसंद करेंगे यकीनन, और आप इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इसको जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ जो आपसे जो CMW के स्टूडेंट्स हैं या LHVs हैं उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से ख़तरे से निपटना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉच करने के लिए।